वॉइसेस में देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या देखते हैं, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव आएगा हेल्पिंग तो वर्ब के तौर पे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें क्या तरीका अपनाना है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी जो कि हैज हैव होती है, दोनों में से एक आएगी जो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, उसके बाद बीन आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट को आगे और सब्जेक्ट को पीछे बाई के साथ, ऐसे ये लिखा जाता है। अच्छा, हैज कब लगता है, जो सिंगुलर नाउन आता है तब, या फिर ही सी किसी व्यक्ति का नाम है, इट है, तो ये सिंगुलर वर्ब के तौर पे हैज, और अगर सब्जेक्ट वी यू दे प्लूरल नाउन है तो फिर हैव आएगा। ठीक है, ये अलग से है ना, ऐसे। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा एक्टिव में, प्रियंका हैज बॉट ए कार, तो यहाँ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को आगे लिखो, ए कार, ए कार आगे लिखा जाएगा। अब कार ही है तो हेल्पिंग वर्ब हैज ही आएगी, एक कार की बात हुई है तो सिंगुलर है यानी एक ही कार है, प्लूरल तो है नहीं तो फिर हैज आएगा। उसके बाद क्या लिखना है, बीन, पैसिव वॉइस बनाते समय बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट जो कि लिखी हुई है। ठीक है, और उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट, बाई प्रियंका, ये लो ऐसे, ये हो गया पैसिव वॉइस। अब जैसे यू हैव चीटेड दिनेश, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लिखना है, दिनेश, ऐसे। अब दिनेश है तो दिनेश तो किसी व्यक्ति का नाम है, तो सिंगुलर नाउन के तौर पे यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी, अब हैव नहीं आएगी, अब हैज आएगी, हैज, ऐसे। फिर उसके बाद बीन लिखना है पैसिव वॉइस बनाते समय, बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है चीटेड, वो लिख दो। ठीक है, और उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट, क्या यू है तो बाई का ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, ऐसे बाई के साथ इस सब्जेक्ट को यहाँ पीछे लिखना है, और ये प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। सुमन हैज रिटन दीज लेटर्स, अब देखो हैज के बाद रिटन है, यानी हैज के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आप वही रूल्स, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लिखो, यानी कि दीज लेटर्स आगे आएगा, दीज लेटर्स, है ना। अब लेटर्स प्लूरल है क्योंकि इसके पीछे एस लगा हुआ है, प्लूरल है तो फिर हैज नहीं लिखना है, फिर प्लूरल लिखनी है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैव है, तो हैव लिखनी है यहाँ पे, क्योंकि लेटर्स आ गया ना, इसकी वजह से हैव के बाद बीन लगा जाएगा, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न जो कि लिखी हुई है ना, और उसके साथ बाई के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या सुमन है तो सुमन लिख दो सबसे लास्ट में, ऐसे बाई के साथ सब्जेक्ट। जैसे आई हैव सीन हर, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है सीन, सी सा सीन होती हैं, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अब देखो हर को हम ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, लेकिन यह हर है, ठीक है, हर है, तो अब हर तो क्या होता है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, अब इस ऑब्जेक्टिव केस को हम आगे लाएंगे, सब्जेक्ट के तौर पे लिखेंगे, तो इसका नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सी, सी होता है, किसी महिला या लड़की के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं, तो हर है, अगर यहाँ हिम होता तो मैं यहाँ ही लिखता, अगर यहाँ हर है तो फिर मैं यहाँ सी लिखूंगा। ठीक है, नॉमिनेटिव केस इसका। अब सी के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, ही सी इट, इसके बाद हम हैज लगाते हैं, न कि हैव, हैज या हैव में से दोनों में से एक लिखनी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन सी के बाद अब क्या आएगी, हैज आएगी, क्योंकि सी है वो नॉमिनेटिव सिंगुलर प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउन है और सिंगुलर के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगी, हैज, और उसके बाद बीन लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, और उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट लिखा जाता है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी, तो यहाँ मी लिखना है, ऐसे ऐसे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है, जिसमें हैज बीन या हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, इसमें पैसिव वॉइस नहीं होता है। क्या नहीं होता है, पैसिव वॉइस नहीं होता है, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक ही पैसिव वॉइस होते हैं। उसके जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस बना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बना, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बना, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। ठीक है।